अभी हम आपको लेकर चलने वाले मुमताज महल की ओर। ये अऊखाना और जैनाबाद के बीच में पड़ता है, लेकिन हम इस रोड से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का पुरातत्व विभाग द्वारा कोई बोर्ड या कोई मार्किंग नहीं लगाई गई है कि यहाँ पर किस रोड से यहाँ पर अऊखाना जाना होता है मुमताज महल की ओर। तो आगे हम लेकर चलते हैं, आपको पूरी आज इस स्टोरी बताएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा तत्व का खजाना नष्ट हो रहा है। लेकिन देखिए, हम रोड से गुजरे, अगर यहाँ पर पर्यटक भी आए तो पर्यटक को भी किस प्रकार से जानकारी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बोर्ड या किसी प्रकार की मार्किंग नहीं दी गई। तो आगे लेकर चलते हैं हम आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मावले। दोस्तों, आज बुरहानपुर शहर से कुछ ही दूरी पर मैं लेकर आया हूँ अऊखाना जैनाबाद के बीच में। यहाँ पर ये मुमताज महल बना है। मुमताज महल में यहाँ पर मुमताज के इंतकाल के बाद में यहीं दफनाया गया था। इतिहास में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है और यहाँ पर प्रतिवर्ष जिस प्रकार से बताया जाता है कि मुमताज की बरसी मनाई जाती है, यहाँ पर बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम होता है। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा किस तरह से मुमताज महल यहाँ खंडर होता नजर आ रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर जो ईंटें हैं या जिस प्रकार का ये प्लास्टर है, पूरी तरह से उखड़ते नजर आएगा आपको। ये सामने आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये गेट जो है वो गिरने की कगार पर है। पूरी तरह से इसका प्लास्टर उखड़ चुका है, पूरा ये जर्जर हो चुका है। यहाँ भी देखेंगे तो आप पूरी तरह से ये दीवारें जो है ये पूरी देखिए जर्जर होते नजर आ रही है। पूरा प्लास्टर निकल चुका है। अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पूरी तरह से ये गुम्बद जो है, ये गुम्बद कहीं ना कहीं जर्जर हो चुका है। पूरा गुम्बद कहीं ना कहीं गिरने की कगार पर है। पूरी तरह से ये इमारत कहीं ना कहीं नष्ट होते नजर आ रही है। यहां पर भी आप नजर मारेंगे तो ये देखिए पूरी तरह से प्लास्टर और ईंटें पूरी निकलते नजर आ रही है। यहाँ पर पूरी तरह से मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये पूरा प्लास्टर ये गिरते नजर आ रहा है। पूरी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो इमारत कहीं ना कहीं ये जर्जर होते नजर आ रही है। देखिए आप पूरा गिरने की कगार पर है। ऊपर भी आप देखेंगे तो पूरा गुम्बद कहीं ना कहीं प्लास्टर निकल चुका है, जर्जर हो चुका है। यहां पर जिस प्रकार की ये इमारत खड़ी है, यहां पर अगर हम कह रहे हैं कि बुरहानपुर जिले में अगर इस तरह के पुरातत्व के खजानों को संवार के रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं बुरहानपुर शहर में भी पर्यटक की दृष्टि से लोग यहां पर आएंगे और कहीं ना कहीं व्यवसाय भी बढ़ सकता है। लेकिन यहां पर हम कहना चाहेंगे कि लाखों करोड़ों रुपए पुरातत्व विभाग में आते हैं इस प्रकार की इमारतों के रख रखाव के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखावा साबित होता है। बुरहानपुर शहरवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे शहर के अंदर पुरातत्व के ऐसे कई खजाने हैं। अभी हाल ही के अंदर मैं जैसे महेश्वर गया था या अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी जाते हैं तो वहाँ जो रख रखाव है, ऐसा रख रखाव अपने शहर में नज़र नहीं आता है। अब पुरातत्व की चीज़ें हैं और पर्यटन विभाग है, ये दोनों एक साथ इसको देख रहे हैं, तो इनको हाथ में हाथ डाल के कुछ ऐसी योजना लानी चाहिए, इस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। अगर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ बिजनेस सेंटर डेवलप होगा, यहाँ की शहर की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। रख रखाव के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे मवेशी वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे। वहाँ गेट से मैं आ रहा था, मेरा पाँव लेटरिन में भर गया, लेटरिन पड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से देखरेख बिल्कुल करना चाहिए दोनों विभागों को। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार काफ़ी वर्षों से ऐसी इमारतों पर इनका भी ध्यान देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कोई भी सरकारें हैं, सरकारों का कार्य है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट से अगर कार्य नहीं हो रहा है तो नेता क्या कर रहे हैं, उनको आधे निर्देश देना चाहिए बिल्कुल कि कार्य नहीं हो रहा है, या वो ऐसी जगह पे आते ही नहीं है। अभी बुरहानपुर शहर में पुरातत्व का बहुत बड़ा खजाना राजा जयसिंह की छतरी है, कई मंदिर है, कई ऐसे पुरातत्व की इमारतें पूरी नष्ट होते जा रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी भी अपन देख रहे थे अंदर की प्लास्टर पूरा निकल रहा है, चीज़ें गिर रही है और अनेकों है, केवल अहूखाना नहीं है, शाही किला भी है, जामा मस्जिद भी है और राजा जयसिंह की छतरी भी है, अनेकों जगह है। ये सारी जगहों को एक सर्किट, पूरा टूरिस्ट सर्किट करके डेवलप करना चाहिए ताकि शहर की इकोनॉमी भी बढ़े, लोग टूरिस्ट भी आए। मैं आपके मावले जी दर्शकों के सामने एक प्रश्न चिन्ह छोड़कर जाता हूं कि कितने लोगों ने विगत एक माह में या एक साल में शहर के अंदर टूरिस्ट लोगों को देखा? कोई एक बोलेगा, कोई बोलेगा देखा ही नहीं।
तो टूरिस्ट आते ही नहीं है ना हमारे शहर में। क्या लगता है यहाँ पर ये भ्रष्टाचार तो नहीं किया जा रहा? विभागीय तौर पर लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन आता है लेकिन यहाँ पर काम नजर नहीं आता है। देखिए पैसे तो आ रहे हैं, अब पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं ये मेरे ख्याल से कागजों पे ही दिखाई दे रहे हैं खर्चा होते हुए। यहाँ पे जमीनी हकीकत तो हम देख रहे हैं, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, खर्चा हो ही नहीं रहे, जा कहाँ रहे पैसे। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। अब भ्रष्टाचार बोल सकते हैं अगर पैसे दिखाई नहीं दे रहे हमारे को जमीनी स्तर पर। तो आप समाज सेवी और समाज सेवी के आधार पर कहीं ना कहीं इस इमारतों को रख रखावट के लिए कुछ करेंगे आगे आप? देखिए अगर नेता या अधिकारीगण ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि आखिरी में जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? ठाकुर प्रियंक सिंह। देखिए, जो आहू खाना है ये एक पर्शियन वर्ड है आहू। आहू कहते हैं हिरन को, आहू और गज़ेल। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके नाम से आप ये भ्रम इतना हो जाए कि आहू खाना यानी हिरनों के लिए कोई बाड़ा हो या कोई जगह हो। लोगों ने ऐसे प्रचलित कर दिया उसको। एक्चुअली आहुआ और गजाला शाही खानदान की चंचल लड़कियों को कहा जाता था और ये उनके लिए एक स्पोर्ट्स का बहुत प्यारा मैदान वहाँ पर बनाया गया था। उसको आज के दौर में हम अगर कहेंगे तो उसको वाटर रिसोर्ट का आप नाम दे सकते हैं। ये बनाया था दानियाल ने, जो कि अकबर का बेटा था और बुरहानपुर का पहला गवर्नर था। बहुत अच्छे तरीके से बनवाया था। उसके बाद जो तो फिर जहांगीर के समय में नूरजहां ने यहाँ पे खिरनी के वृक्ष लगवाए तो फिर खिरनी बाग डेवलप हुआ। और उसके बाद जब शाहजहाँ यहाँ आया तो शाहजहाँ ने वो स्विमिंग पूल वगैरह जो था उसका ब्यूटिफिकेशन किया। और मुमताज़ को जो डिलीवरी पीरियड में यहाँ पर आई थी 1631 की बात है, 1631 में फिर मुमताज़ के लिए डिलीवरी में प्रॉब्लम थी तो स्विमिंग वगैरह का सजेशन किया गया था। काफ़ी समय मुमताज़ ने आहू खाने में गुजारा है, तो मुमताज़ से आहू खाने का बहुत गहरा अटैचमेंट है। उसके बाद 17 जून 1631 में मुमताज़ का देहांत हुआ तो 6 महीने मुमताज़ को बुरहानपुर में ही रखा गया। वहीं आहू खाने के बाजू में पाइन बाग है, पाइन बाग में उसकी जो लाश थी मुमताज़ की वो 6 महीने तक रखी गई थी संभाल कर। उसके बाद जब ताजमहल के लिए ज़मीन फाइनल कर ली गई आगरा में जयसिंह बाग में, तो फिर वो कॉफिन जो है तो जयसिंह बाग यानी आगरा में शिफ्ट कर दिया गया था। बुरहानपुर में एक दूसरी चीज़ जिससे जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मामला ये है कि यहाँ पर राजा जयसिंह की भूमि थी ये पूरी, और जब आगरा में ज़मीन पसंद कर ली गई, आगरा में जो ताजमहल के लिए ज़मीन पसंद की गई वो राजा जयसिंह की भूमि थी। और जब वो ज़मीन को फाइनल कर लिया गया तो शाहजहाँ ने राजा जयसिंह से बुला कर ये कहा था कि आप अगर वो आगरा की ज़मीन हमको दे देते हैं तो हम बुरहानपुर की ज़मीन आपको दे देंगे। इसमें खुलकर अपनी हामी तो उन्होंने राजा जयसिंह ने नहीं भरी थी, किंतु ये है कि वो ताजमहल की ज़मीन राजा जयसिंह से ले ली गई और बुरहानपुर में जो भूमि उन्हें दी गई। तो आज भी आप जहानाबाद में देखेंगे एक महल्ला है जिसको जयसिंहपुरा के नाम से जाना जाता है। अभी पूरी तरह से देखा जा रहा है कि बुरहानपुर शहर में जो पुरातत्व का इतिहास है या जो खजाना है वो खंडर होते जा रहा है, इसको देख रेख नहीं की जा रही, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपके, सिर्फ आहू खाने की बात नहीं है। ASI के जितने स्मारक है सब देख रेख के अभाव में, मेंटेनेंस के अभाव में बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। और कभी कभी इनकी रिपेयरिंग भी करवाई जाती है तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं प्राचीन धरोहरों के, उनके द्वारा नहीं कराई जाती, जिसके कारण जो होता है कि जो लोकल मिस्त्री होते हैं वो नुकसान इमारत को संवारने की बजाय, उसको क्षति को पूरा करने की बजाय और उसको बेकार कर देते हैं और उसको नुकसान